बेनीपुर से कांग्रेस का प्रत्याशी लीड करेंगे इस बार। अधिक से अधिक वोट से जीत जाएगा वह मिथिलेश चौधरी। यहाँ से मिथिलेश चौधरी का बल्ले बल्ले है। किया, लेकिन मैं एमपी से सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि इस बार बदलना है। जेसीबी से फूल का वर्षा किया है उसके ऊपर में। बेनीपुर का मूड क्या है, क्या कह रही है बेनीपुर की जनता, बेनीपुर के लोग इस बार क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है उस दौर में जनता ही राजा है। जनता के पास ताकत है तख्त बदल देने की या उस तख्त पर कायम रखने की, जो या तो सरकार रहे या नई सरकार आए। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पर। हमारी मौजूदगी है बेनीपुर में, पंचायत का तरौनी गांव है। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, मंदिर में आराम से चर्चाएं हो रही है। तो विधानसभा का माहौल है, तो मंदिर के नीचे सीधा बात कर लेते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ फूल कुमार झा। क्या लग रहा है इस बार बेनीपुर किस मूड में है? बेनीपुर से कांग्रेस का प्रत्याशी लीड करेंगे इस बार। कांग्रेस का प्रत्याशी लीड कर रहे हैं जी, इतना भरोसा कैसे? इसलिए जो हमारे यहाँ जो है ब्राह्मण पूरा रहते थे बीजेपी जदयू के साथ। इस बार हम लोग जो हैं मूड बनाए हैं जो कि नहीं, मिथिलेश चौधरी को वोट देंगे कांग्रेस हमेशा प्रत्याशी। देखा गया है ब्राह्मण या स्वर्ण वोट बैंक ज्यादातर बीजेपी के साथ रहा है। बिल्कुल सत्य बात है। हाँ। हम लोग भी बीजेपी ही थे, हाँ। लेकिन ये हमारे विनय चौधरी जो हैं हाँ। 5 साल में एक भी बीजेपी कार्यकर्ता से मुलाकात तक नहीं किया और हमें कुछ दिया तो नहीं, बल्कि मेरे गांव में जो एक स्कूल आया था, हाई स्कूल, उसको लेकर के दूसरे गांव लेकर के चले गए। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और पूरा ब्लॉक हमारा विरोध कर रहा है। ब्राह्मण समाज से ही ये यहाँ का जीत और हार होता है। हाँ। और एक भी ब्राह्मण से वो टच नहीं किया, बीजेपी कार्यकर्ता से टच नहीं किया। 5 साल में कोई भी कह दे एक कार्यकर्ता जो हमसे टच किए हैं तो हम मान जाएंगे। तो कांग्रेस आएगी तो आप लोगों का समाधान होगा, ये भरोसा है? बिल्कुल, सब दिन तो कांग्रेस ही समाधान किया कांग्रेस समाधान किया ना। आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ। तो मोदी जी आगे बढ़ाए हैं, लेकिन नींव तो रखा हुआ है सब कांग्रेस का। कांग्रेस का नींव रखा हुआ है। चलिए, यहाँ पे एक और बुजुर्ग है, इनसे बात करते हैं। बाबा, नाम क्या होता है? अमरेश झा। क्या लग रहा है इस बार, क्या इस माहौल बार क्या है? अधिक से अधिक वोट से जीत जाएगा वह मिथिलेश चौधरी। कांग्रेस जीत जाएगी। हाँ, आप कहिएगा क्यों? क्यों? महागठबंधन का जो है अपना वोट बैंक ज्यादा मुस्लिम है। अब ब्राह्मण तो था, इस बीच में हो गया था बीजेपी। हर गांव में 8 आना, 10 आना, 12 आना सब कांग्रेस में घुर गया। अब गांव जाके पता कीजिए कि आप किसको वोट दीजिएगा। तो इसके नाम को गाली देता है। किसके नाम को? विनय चौधरी के नाम से। जेडीयू विधायक। हाँ। कांग्रेस को कल हम पता लगा है कि हावीगुआर में जेसीबी से, सबसे वरिष्ठ गांव है ब्राह्मण का दबंग गांव, जेसीबी से फूल का वर्षा किया है उसके ऊपर में। कांग्रेस के प्रत्याशी। हाँ, अपने गांव में, इस गांव में जितना आदमी है सब जो बोला है सत्य। हम तो नहीं है उस पार्टी में, कांग्रेस में है। ये लोग थे और सब मुकर गए, सब कांग्रेस हो गए। हाँ, पता कर लीजिए, गांव में बारी बारी से जाके पता मिलेगा ना आपको। हम जिस गांव के हैं तो हम तो मास बात पूछते हैं, इसलिए आपको कह दिए। आप घर घर जाके पता कीजिए, पता लग जाएगा। तो पता लगाने के लिए यहाँ पर और कुछ बुजुर्ग लोग उपस्थित हैं, क्योंकि देखिए तजुर्बा इन लोगों के पास है, अनुभव है इन लोगों के पास। इन लोगों ने बिहार की राजनीति को बदलते हुए देखा है, मिथिलांचल की राजनीति को बदलते हुए देखा है। साथ ही साथ में स्वर्ण वोट बैंक है बेनीपुर, इसमें दो राय नहीं है। तो क्या चाहता है इस बार बेनीपुर? नीतीश कुमार को अपने आप का गद्दी छोड़ देना चाहिए। ये छछरई करते हैं, एकदम छछरई करते हैं। इसका उम्र नहीं है, बूढ़ में लोग क्या करते हैं, इनको आप मान लीजिए रिटायर कर देना चाहिए। तो इस बार किसको आना चाहिए? इस बार तेजस्वी आएंगे। वो कौन रोकेगा इसको? कौन रोकेगा इस हवा को? कोई रोकने वाला नहीं है ना। इस बार तेजस्वी प्रसाद आ रहे हैं, इसमें कोनो दो राय नहीं है। यहाँ से बेनीपुर से क्या लग रहा है? यहाँ से निकालेगी, यहाँ से मिथिलेश चौधरी का बल्ले बल्ले है। मतलब कांग्रेस जीत रही है। मतलब बेनीपुर जा रहा है एनडीए की तरफ से। एकदम, इसमें कोनो
पहले घोषणा कर दीजिए जी हमें यहाँ से बेनीपुर से मिथिलेश चौधरी जीत रहा है, कांग्रेस प्रत्याशी जीत रहे हैं। चलिए ये तो सीधा बोल रहे, पहले घोषणा ही कर दीजिए। मानते हैं इनकी बात को? एकदम सही बात है। भ्रष्टाचार चरम पर है। पैसा के बल पर, केवल पैसा के घूस के बल पर हमारे गांव के एक सबसे पुराना विद्यालय मध्य विद्यालय तरुणी के नाम से प्रसिद्ध था, उसको यहाँ से इंटर कॉलेज जो हुआ उसको विनय बाबू, मुकुंद बाबू प्रमुख बेनीपुर, एक सबसे पुराना विद्यालय मध्य विद्यालय तरुणी के नाम से प्रसिद्ध था, उसको यहाँ से इंटर कॉलेज जो हुआ उसको विनय बाबू, मुकुंद बाबू प्रमुख बेनीपुर के कुछ आदमी के प्रलोभन पर, अब जो कारण हो, पैसा का हो या जो कुछ हो, पैसा के चलते या जो कुछ उठा के लेके चले गए। एक भी काम आप यहाँ से करने जाइए कोई भी विभाग में, केवल भ्रष्टाचार है। केवल नीतीश राज में केवल भ्रष्टाचार हुआ है। इन लोगों को गद्दी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। 40% घूस चल रहा है। नहीं समझे, हम पूछते हैं, गरीब का प्रदेश है, गरीब के प्रदेश में कुछ नहीं है। जब इतना फैक्ट्री था कांग्रेस के राज में, सब फैक्ट्री नगण्य हो गया। अब इनको 20 साल के बाद कम से कम अपने इनको स्वतः छोड़ देना चाहिए। इनसे जब नहीं चली बिहार तो कम से कम बिहार को दूसरे के हाथ में दे देना चाहिए। कम से कम उसको भी मौका दीजिए। आपसे तो नहीं हुआ। जितना भी फैक्ट्री था, चीनी मिल था, जूट मिल था, पेपर मिल था, यहाँ पर जो भी था रोजगार का संस्था, वो सभी चीनी मिल बंद कर दिए हैं, पेपर मिल बंद हो गया। यहाँ के हजारों लोग ये चीनी मिल में काम कर रहे थे। स्पिनिंग मिल बंद हो गया इस राज्य में। एक तो नया आया नहीं, और दूसरा बात जो भी था मिल यहाँ पे सब मिल बंद हो गया। बेनीपुर में जो परिवर्तन तय है, बिल्कुल, आप जाइए आपको अनुभव हो जाएगा। हर एक गांव में परिवर्तन ही परिवर्तन मिलेगा। जाते जाते एक युवा से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? नमस्कार, मैं नीरज झा बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं आपको बता दूं, ये पूरा तरौनी पंचायत शिक्षा के लिए जाना जाता है। हाँ। और हमारे विद्यालय में बहुत पुराने से मध्य विद्यालय था, वहाँ पे हाई स्कूल 10+2 आया था, उसको उठा करके मुर्तुजापुर भेज दिया गया। ये पहला रीजन। नीतीश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतना TRE 1, TRE 2.0, TRE 3.0 लाया गया। वो अपना जो भी उनका मनसा रहा होगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया को उन्होंने एप्लीकेबल करवा दिया। अब जब उनको लगा कि हम हारने वाले हैं, तब अब बिहारी को दिया। अगर ये TRE 3.0 तक रहता तो शायद हमारे घर घर नौकरी रहता। रही बात इस गांव की, अगर बदलाव की बात करें, आप यहाँ पर जितने सी बातें, एक से भी ये नहीं कहा होगा कि हमको NDA को रखना है। कारण ये है, जो विनय कुमार चौधरी हैं, जब जीत के होंगे, शायद लग रहा है आज उनका रैली था, आज वो आए हैं। अगर हमारे जनप्रतिनिधि हैं तो हमको हमारे से कनेक्ट होना उनकी प्राइमरी जिम्मेदारी होती है। हम नहीं कहते कि हमारे यहाँ रहिए, लेकिन हो सकता है कभी महीने, 4 महीने, 5 महीने में आइए। कभी नहीं आते हैं, एक बार भी किसी से मिलने नहीं आते हैं। सारा सिस्टम को, मुझे सही बोल रहे हैं, जहाँ भी भ्रष्टाचार होगा। खैर, मैं MP से सिर्फ बदलाव करने के लिए आया हूँ। हमारा पूरा तरौनी पंचायत सिर्फ BJP को वोट करता था। आप बाहर मैं खुद आज तक BJP को वोट दिया हूँ, लेकिन मैं MP से सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि इस बार बदलना है। इस बार बदलना डेफिनेटली बदलना है। भले बाकी जो मोदी जी नीरज कुमार झा, मोदी जी के नाम पर कोई विधायक या सांसद चाहेंगे जीत जाए, पॉसिबल नहीं है सर। के लिए ये युवक MP से आए हुए हैं, क्योंकि बिहार में बदलाव जरूरी है। NDA सरकार को हटाना। कांग्रेस का आप मतलब समर्थन कर? जरूर करेंगे। जब तक बदलेंगे नहीं, तब तक चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो, इनको ये समझ में नहीं आएगा कि हम मोदी जी या किन्हीं के नाम पर में जीत जाएं, पॉसिबल नहीं है। उनको धरातल पे आके काम करना पड़ेगा सर। देखिए, नौजवान है, वोट की अहमियत समझ रहे हैं। हम लोग अपने घर से 700-1000 किलोमीटर दूर जाके नौकरी करते हैं। हम भी उतने क्वालिफाइड हैं, लेकिन बाहर के लोगों को नौकरी मिला, हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ इनके गलत नीतियों के कारण। वाले को नौकरी दिया गया। चलिए देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से जो खासा ताकत मानी जाती है NDA की, BJP की, स्वर्ण वोट बैंक, वही नाराज चल रहा है और खासा नाराजगी है। चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, गुस्सा निकल करके फूट रहा है और आक्रोश भरा हुआ है। जिस तरीके से भेदभाव हुआ है इनके साथ में, जिस तरीके से इन्होंने जब जिस उम्मीद से प्रतिनिधि जो चुना, उस उम्मीद पर वो प्रतिनिधि खड़ा नहीं हो रहा है। बदलाव मांग रहा है बेनीपुर, और बदलाव मांग रहे हैं बेनीपुर की जनता, यहाँ के लोग। और ऐसे में अगर कांग्रेस दोबारा
सत्ता में आती है तो इन लोगों की जो उम्मीद है, इन लोगों की जो इच्छाएं हैं, जो जरूरत है इन लोगों की, पानी की समस्याओं से लेकर के शिक्षा की समस्याओं से लेकर के स्वास्थ्य की समस्या तक, कांग्रेस कितना पूरा करती है और साथ में किन वादों के साथ जो यहाँ के प्रत्याशी है इनके बीच में पहुंचते हैं, तमाम चीजों पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।